नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन, एनडीटीवी आप देख रहे हैं। यूपीआई पेमेंट आप और हम सब करते हैं, लेकिन कई बार होता ये है कि यूपीआई पेमेंट जब आप करने जाते हैं तो सबकी नज़र ये रहती है कि वो कंप्लीट हो जाए ट्रांजैक्शन। कई बार सर्वर कई बार इंटरनेट कनेक्शन की वजह से पेमेंट होने में सबका ध्यान जो है लगा रहता है। लेकिन 1 तारीख से 1 नवंबर से कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिससे यूपीआई पेमेंट जो है वो और आसान होगी। और ये जो बड़े बदलाव हैं ये न सिर्फ यूपीआई वॉलेट की लिमिट को जो है वो बढ़ाएंगे, इसके अलावा एक और फीचर इसमें ऐड किया जाएगा जिससे जो यूपीआई पेमेंट को लेकर यूज़र एक्सपीरियंस है वो और आसान हो जाए और सरल हो जाए। तो 1 नवंबर से ये क्या बड़े बदलाव हैं इसके बारे में आपको हम बताते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें बदलने वाली हैं और इससे क्या फ़ायदा होगा अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, उसके ज़रिए पेमेंट करते हैं। तो यूपीआई लाइट के बारे में आपने सुना होगा। यूपीआई लाइट को लेकर दरअसल ये बड़े बदलाव हैं जो होने वाले हैं 1 नवंबर से। अब इसमें होने क्या वाला है कि यूपीआई लाइट में अब टॉप अप फीचर जो है उसकी सुविधा यहाँ पर मिलेगी। यानी टॉप अप जो है अकाउंट करने के लिए आप इस सुविधा को अब चूज़ कर पाएंगे ताकि आपका बैलेंस अगर कम हो जाए तो वो अपने आप ही रिचार्ज वहाँ पर हो जाए, ताकि आपको कम बैलेंस की टेंशन यहाँ पर ना लेनी पड़े। इसके अलावा एक जो ट्रांजैक्शन लिमिट है यूपीआई लाइट में उसको भी बढ़ाया जा रहा है। जो पहले सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट 500 रुपये थी उसको बढ़ाकर 1000 रुपये यहाँ पर अब करने की तैयारी है। 1 तारीख से ये इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा जो यूपीआई लाइट का वॉलेट है उसमें आप अब 5000 रुपये तक रख पाएंगे, तो इसकी लिमिट को भी अब बढ़ाया जाएगा। पहले जो लिमिट है 2000 रुपये थी, तो दुगने से ज़्यादा ये लिमिट हो जाएगी यूपीआई वॉलेट में पैसे रखने की। हालांकि अगर रोज़ के खर्च की लिमिट आप देखेंगे तो वो सिर्फ 4000 ही रहेगी। उससे ज़्यादा आप खर्च एक दिन में यूपीआई वॉलेट यूपीआई लाइट का जो वॉलेट है उससे नहीं कर पाएंगे। तो जो बड़े बदलाव हैं उसमें एक तो आपको टॉपअप की सुविधा मिलेगी, दूसरा आपका डेली ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। और जो बड़ा अपडेट है उसमें ये कि आप ज़्यादा बैलेंस अपने वॉलेट में आप रख पाएंगे। अब इससे क्या फ़ायदा होगा यूज़र्स को, तो सीधे सीधे तौर पर कोशिश यहाँ पर यह है कि आपका जो ट्रांजैक्शंस हैं यूपीआई लाइट के ज़रिए वो स्मूथ हो जाए। तो टॉप अप की जो फैसिलिटी होगी उसमें आपको मैनुअली रिचार्ज करने की अब ज़रूरत नहीं होगी अपने वॉलेट को। आप एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि इतने अमाउंट के नीचे अगर आपका बैलेंस जाता है तो इतना अमाउंट उसमें टॉप अप हो जाए, ये आप वहाँ पर सेट कर पाएंगे। तो एक तो आपकी टेंशन कम हो जाएगी कहीं मेरे वॉलेट में पैसे कम तो नहीं है, तो ये सुविधा यहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि इसके लिए यहाँ पर कुछ नियम है वो रखे गए हैं कि जो आपकी वॉलेट की रिचार्ज राशि है उसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, उसके लिए एक लिमिट आप तय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतने कम बैलेंस होने पर आपका बैलेंस अपने आप रिचार्ज हो जाए, लेकिन रोज़ाना सिर्फ आप 5 टॉपअप ही कर पाएंगे। इसकी एक लिमिट यहाँ पर जो है वो रखी गई है। अब यूपीआई लाइट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है। यूपीआई लाइट दरअसल एक सुविधा होती है जिसमें बिना पिन के आप यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि कम जो कीमत के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए बेसिकली ये सुविधा है, ताकि रोज़मर्रा के जो आपके खर्चे होते हैं कम पैसों का जो आप लेन देन करते हैं उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर पिन आपको डालने की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है। तो इससे आसान होता है ट्रांजैक्शन, रोज़ाना के खर्चे जो है वो आसानी से लोग कर पाते हैं सरलता से। और 27 अगस्त को दरअसल एनपीसीआई ने ये जो टॉप अप सुविधा है इसको पेश किया था, जिसको अब 1 नवंबर से यहाँ पर जो है वो शुरू किया जाना है। इसके अलावा जो ऑटो टॉप अप है उससे यूपीआई लाइट जो कि कम ट्रांजैक्शन के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं ये और सरल भी हो जाएगा और आपको थोड़ी टेंशन भी कम होगी कि कहीं आप नेट पेमेंट करने जा रहे हैं तो कहीं बैलेंस तो आपके अकाउंट में कम नहीं है, वो अपने आप ही यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो ये बड़े बदलाव हैं। अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, यूपीआई लाइट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इन पर ध्यान देना चाहिए।